गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, आज है मॉर्निंग, अभी जस्ट है मॉर्निंग का टाइम और हम हो गए हैं रेडी। खाने पीने की तैयारी हो रही है और मतलब थोड़ा बहुत खाना बनेगा नाश्ते की तरीके से, क्योंकि आज है हमारा वहाँ खाना, जो कहते हैं ना अपने घर में शादी होती है तो फिर खाना पीना जो है ना वहीं का होता है। तो अभी हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा चाय पीऊँगी और इसके बाद फिर मैं, भाभी, चाची सब लोग जाएंगे। अभी मैं जब चलूँगी ना तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुछ ना कुछ प्रोग्राम होंगे ही 3 दिन तक, तो लगातार ही होते रहते हैं। आप सभी को पता कि शादी का माहौल है तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। उतना मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हाँ कुछ हो रहा है। थोड़ी देर से मिलते हैं आप लोगों से। सो यहाँ पे मैं, मम्मी, रिमझिम और बुआ 3-4 लोग जा रहे हैं तेल की रस्म। अभी चढ़ने जा रहा है तेल देवर जी को। तो वो जो लड़कियाँ कन्याएं होती हैं ना, जो कहीं कहीं अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, वही सारी चीज़ें होती हैं। रस्में सेम होती हैं, चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और खाने पीने की तैयारी भी हो रही है साथ में, क्योंकि जस्ट अभी 11 बजे है, मेरे ख्याल से 11-12 बजे। तो खाना पीना तो काफ़ी शादी में लेट लपाट से बनता है। सो बस यहाँ पे ये देखिए पंडित जी अपना जो अरेंजमेंट है वो कर रहे हैं, ताकि सारा इंतज़ाम कर लें और फिर दूल्हे को बुलाएं और फिर उसके बाद हो तेल की रस्में। तो वही अपना वो इंतज़ाम वगैरह कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो देवर जी आ गए हैं और तेल चढ़ने से पहले पूजा हो रही है, जो पंडित जी करा रहे हैं अपना जो भी है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद कन्या जो होती हैं वो पाँव पूजन, किसी के यहाँ होते हैं पाँव पूजना, किसी के यहाँ कुछ बोलते हैं। तो आप देखिए उनको, बच्ची को जो है उसको समझाया जा रहा है कि कैसे करना है। सो यहाँ पे तेल चढ़ने की रस्म हो गई है और अब हम भी चलते हैं घर। वहीं पहुंचकर आप लोगों से मिलते हैं। ठंडे सीक्वेंस में है लहंगा। तो यहाँ पर हम आए हैं क्या देखने, इधर देखिए इस मिरर में मैं दिख भी नहीं रही हूँ। तो आए हैं हम लहंगा देखने रिमझिम वर्षा का। चूड़ी उड़ी उसमें भरी टूटी नहीं होगी। किसका स्वेटर है? अच्छा लग रहा है। इतना आ गया था भाभी साहब? हाँ, अब वो पुराने वाला लहंगा है क्या? पुराना वाला क्यों लाई हैं? अच्छा, क्रॉप टॉप है ये तो। खोलो, दिखा रही मुझे वर्षा। ये वाला दिखा। वो यहाँ पर भाभी जो है ना लहंगा लाई थी, वही मैंने कहा चलो देख लेते हैं रिमझिम वर्षा क्या पहनेंगी। तो ये सब बारात के लिए हैं, वही मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो इन लोगों के लिए ये लहंगा है, क्रॉप टॉप है। सो आप लोग भी देख लीजिए। ये ना सुधा, तो किसका पहनेगी वो? रिमझिम का। और रिमझिम ये वाला पहनी। हाँ, और वर्षा अपन पहनी, ओकर नहीं लेनी। और रिमझिम का पुराना वाला वो पहनेगी सुधा। हाँ।
ये हो गया दीदी। ये तो ये नया नहीं ली, दुल्हन की बड़ी साड़ी है। दुल्हन के लिए है। नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। 120 का साया है। भला नहीं लाई ली है नहीं। तो जब तक धूप थी, जब तक हम लोग छत पर ही थे, भाभी का जो रूम है मेरे, जो आप लोगों ने होम टूर में तो देखा ही होगा, भाभी वाला रूम छत पर ही था। आज मैं आप लोगों को दिखा भी दी हूँ, क्योंकि उस समय जब मैंने होम टूर करवाया था गांव का तो फिर वो लॉग था। और अभी भाभी हैं तो फिर आपने देख ही लिया उनका रूम की कैसा है। उसके बाद हम लोग छत पर थे और अभी मैं आ गई हूँ नीचे। शाम का टाइम है और ठंड के मौसम में 2 टाइम चाय ना मिले तो फिर बेकार है। तो वही मैं बना रही थी सभी के लिए चाय। और इसके बाद मतलब लावा जो होता है ना, लावा भूनने की रस्म, वो भी आज ही है। तो अभी हम लोग जाएंगे लावा भूनने की रस्म में। तो इसलिए मैंने कहा मम्मी चलो पहले फटाक से चाय बना लेते हैं, पी लेती हैं, फिर सभी लोग भी पी लेते हैं, फिर सब लोग चलते हैं लावा की रस्म में। और आप लोग भी चलिएगा साथ में, है ना। नीचे से झुक के तो जैसे ही हम लोग आए ना, वैसे ही लावा भूनने वाली जो रस्म थी वो पूरी हो चुकी थी। और वो साइड में मैं बैठी हूँ रेड कलर की शॉल ओढ़ के बिल्कुल पीछे। तो रिमझिम रिकॉर्ड कर रही है, कभी कभी मुझे भी रिकॉर्ड कर लेती है, वरना तो फिर रस्म मेन है ना, तो फिर उन्हें ही रिकॉर्ड करना है। तो लावा भून चुका था और देखिए ये पीछे मैं बैठी हुई हूँ। तो कभी कभी बेचारी कैमरा मेरे तरफ भी घुमा देती है। तो लावा जिसमें भूंजा गया है वो रखा है। और अभी हम चलते हैं घर, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे यहाँ पर मेहंदी की रस्म में। तो अभी चलो चलते हैं घर, ठीक है। सो गाइस, अभी आप लोगों ने तो देख ही लिया सारा कार्यक्रम। और इसके बाद अभी बज रहे हैं कितने, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम चल रहे हैं वहाँ पे। कुछ और रस्में हैं, वो सारी रस्में करेंगे। और है मेहंदी का फंक्शन भी हम अटेंड करेंगे। कौन है, मेहंदी का फंक्शन भी हम अटेंड करेंगे। तो मेहंदी का जो फंक्शन यहाँ पे होता है तो बस लड़के को मेहंदी लग जाती है, ऐसा वाला कुछ होता है। और जो लड़कियां चाहे तो वो कर सकती हैं। तो इतने भीड़ भाड़ में इतना काम होता है ना, तो फिर लगता है कि चलो मेहंदी लगा लो बस सिंपल तरीके से, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, परिवार इकट्ठे हो जाते हैं, 30 से 35 लोग परिवार वाले रहते हैं। फिर जो हमारे चाचा दादा में लगते हैं उनका भी खाना पीना सब कुछ वहीं होता है। तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। और जितनी औरतें होती ना, घर की महिलाएं सब मिलकर बनाती हैं। तो अभी आप देख रहे हो अंधेरा हो चुका है और बैक से आपको समझ में आ रहा होगा, पीछे से रूम में अंधेरा है, लाइट भी नहीं है। तो चलो चलते हैं, क्योंकि अभी लगानी है हमें मेहंदी और दूल्हे राजा को यानी कि देवर जी को। तो देखते हैं, मेहंदी तो बहुत दिन हो गया मेरे से बनती नहीं उतनी अच्छे से, लेकिन जैसे बनेगी जो भी बनेगी तो फिर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, है ना। तो चलो चलते हैं, ठीक है। पता नहीं, वो यही बैठी है ना। वो कहीं गई, ऊपर तो नहीं है। सो यहाँ पर आप लोगों ने मेरी वॉइस तो सुनी ही होगी, इसीलिए मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं किया है। और देवर जी से मैं बोल रही थी, नाम मैंने लिखा और उसके बाद मैंने कहा कि अब उल्टा नियम है, आप उनसे नाम ढूंढवाइएगा। दोनों ही हाथ में मैंने नाम लिखा था और एक तो थोड़ा सा समझ में आ रहा था और एक डिज़ाइन में था। मैंने कहा आप ढूंढवाइएगा और बोल दीजिएगा, अब उल्टा नियम है। तो वही बातें भी हो रही थी, हंसी मजाक भी हो रहा था, दोनों चीज़ें हो रही थी। हमारी शादी में अभी बाकी है एक दिन। आपके लिए लगा रहे हैं गाना, अभी सुन रहे हो ना।
बीच बीच में तो आप लोग सुन ही रहे होंगे। और जो हमारे देवर जी हैं मतलब ज़्यादा नहीं बोलते हैं और शर्मीले टाइप के हैं, मतलब होता है ना कि ज़्यादा ना बोलना, तो मतलब स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि बोलते नहीं, बोलते मतलब भर बोलते हैं और सीधे समझ लीजिए आप जिसको बोल सकते हैं, सीधी लैंग्वेज में सीधे बहुत हैं। तो यहाँ पे बस मेहंदी लग रही थी और इसके बाद बाहर जो मतलब लड़कियाँ थी, बच्चे थे, वो अपना डांस भी कर रहे थे। सॉन्ग आप लोग बीच बीच में सुन ही रहे होंगे। अगर मैं कुछ बोल भी दे रही थी थोड़ा सा मजाक, तो देवर जी ज़्यादा बोल भी नहीं रहे थे और मैं भी ज़्यादा मजाक नहीं करती, मुझे भी ज़्यादा मजाक नहीं पसंद है, हल्का फुल्का सा बस। तो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रही थी दुल्हन। सो जैसा मैंने बताया कि दुल्हन और दूल्हे की जोड़ी बनाने की कोशिश की थी मैंने, मुझसे उतना बनता नहीं बट फिर भी ट्राई किया था मैंने। और मेहंदी हमारी लग चुकी है, बस हाथ में भरना है। और यही से हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बारात